दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किन किन देशों ने बनाया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है? और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पार्ट्स के बारे में, किन किन चीज़ों से इसे तैयार किया गया है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब बनाया गया है और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस कक्षा में स्थित है, मतलब स्पेस में किस जगह पर वो मौजूद है और पूरी दुनिया में टोटल कितने स्पेस स्टेशन है। दोस्तों, आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जैसे हम सब के लिए धरती पर रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। मतलब अंतरिक्ष यान ये अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा ये एक साइंस लैब भी है। साइंस लैब के मतलब विज्ञान प्रयोगशाला होता है। ये अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, मतलब निम्न पृथ्वी कक्षा में। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो सुनिए। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा है जिसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर मतलब 1200 मील तक होती है। निम्न पृथ्वी कक्षा सभी पहाड़ों को पार करने के लिए पर्याप्त ऊंचा है और इतना ऊंचा भी कि वायुमंडलीय खिंचाव उपग्रहों को दोबारा घर वापस नहीं लाएगा। स्थापित किया गया है जहां ये धरती से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सन 2000 के बाद प्रत्येक दिन इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लैब में अंतरिक्ष से संबंधित वो सभी रिसर्च की जाती है जिन्हें धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। लेकिन आपके मन में भी ये ज़रूर चल रहा होगा कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मकसद अंतरिक्ष में लंबी अवधि की खोज को सक्षम बनाना है और पृथ्वी के लोगों को लाभ प्रदान करना है। ये स्टेशन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर कार्य करता है, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष पर जीवन का अध्ययन, सूर्य ग्रहों और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन, मौसम विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भविष्य में चंद्रमा और मंगल से जुड़े लंबे समय के मिशनों के लिए आवश्यक अंतरिक्ष यान प्रणाली और उपकरण के टेस्टिंग कार्यों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन के उपयोग में अंतरिक्ष में रहने और काम करने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। इसके जरिए इंसान पर गुरुत्वाहीनता या भारहीनता के लॉन्ग टर्म इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले वर्तमान तरीकों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी भी टेस्टिंग की जाती है।
इसके साथ ही ये भविष्य में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक तरल पदार्थ, दहन, जीवन समर्थन प्रणाली और विकिरण पर्यावरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान की अनुमति देता है। उम्मीद है भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और अधिक प्रगति होगी। अब बात ये आती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले देशों के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं है, बल्कि इन 5 देशों ने मिलकर बनाया है। इन 5 देशों का नाम अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, यूरोपीय देश है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार 109 × 73 मीटर है, यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा है। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक इसमें एक साथ 13 लोग रह चुके हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को रहने, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम और लेबोरेटरी के सारे इंतजाम है। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिम भी उपलब्ध है, ताकि अंतरिक्ष यात्री वहां एक्सरसाइज भी करते रहे, क्योंकि अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इसलिए वहां निरंतर व्यायाम करते रहना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, जिसे रूस द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट को अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा संचालित किया जाता है। स्पेस स्टेशन की पार्ट्स की बात करें तो अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है। पहले मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष स्टेशन के काम करने के लिए आवश्यक पुर्जे थे। इन मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष यात्री भी रहते थे। स्टेशन के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले मॉड्यूल्स को नोड्स कहा जाता है। लैब के भीतर अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन के साइडों में सोलर एरियाज लगी होती है। इनका काम सूर्य से ऊर्जा लेना होता है। ये सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करते हैं। रोबोट आर्म्स, ये आर्म्स अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर की तरफ जुड़ा हुआ होती है। इन्हीं की मदद से स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री इन आर्म्स की मदद से बाहर घूमते हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट को नियंत्रित करते हैं। एयर लॉक्स, इनका इस्तेमाल दरवाजों की तरह किया जाता है। एयर लॉक्स के माध्यम से ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते हैं। डॉकिंग पोर्ट, ये भी दरवाजों की तरह ही होते हैं। इनका इस्तेमाल आने वाले किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ने के लिए किया जाता है। नए दल और विजिटर इन डॉकिंग पोर्ट के माध्यम से ही स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री रशियन सोयूज का इस्तेमाल करते हैं। दल के सदस्य इन पोर्ट्स का इस्तेमाल आपूर्ति को स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब बनाया गया है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों का एक संयुक्त अभियान है। इस संयुक्त अभियान में रूस की स्पेस एजेंसी रोस्को मॉस्को, जापान की जॉक्सा, कनाडा की CSA, अमेरिका की नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ES शामिल है। इस अभियान के लिए सबके पास मालिकाना हक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इस्तेमाल के लिए इन देशों की सरकारों के बीच समझौते और संधियां हुई, जिसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका के स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के आधार पर एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशनों की स्थापना पर सहमति हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले टुकड़ों को सन 1998 में लॉन्च किया गया। इसके लिए एक रशियन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इसमें कई और टुकड़ों को जोड़ा गया। 2 साल बाद ये
अंतरिक्ष स्टेशन में लोगों के रहने के लिए तैयार हो गया। पहला दल 2 नवंबर 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन में लोग रहते आ रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें और टुकड़ों को भी जोड़ा गया। वर्ष 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में किस जगह मौजूद है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रत्येक 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी हर जानकारी सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको इस विषय में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।